हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत की जनगणना 2011 से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, डी ट्रिपल एसबी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास एसएससी जीडी 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसके प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में एक नंबर देकर ही जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ की साक्षरता दर थी 91.85% और 91.85% के साथ जो है भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये लक्षद्वीप ही था 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019, एसएससी जीडी 2023, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023, जेई 2019, एमटीएफ 2022 जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो यदि केंद्र शासित पूछा जाए तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, और राज्य पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। और केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 94%, और 94% के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य था। फिर दूसरे नंबर पर था लक्षद्वीप, और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे था साक्षरता दर के मामले में। और भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये था मिजोरम। मिजोरम की साक्षरता दर कितनी थी? तो 91.33% थी। और फिर तीसरे नंबर पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो था भारत का गोवा। गोवा की साक्षरता दर कितनी थी? तो 88.70% थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, आप पेपर में देख सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में 2 से 3 बार तक पूछे गए हैं, है ना। तो निश्चित ही आप ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो जनगणना से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी राइट आंसर जगह, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य जो है जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यदि मैं बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 19,98,00,000 के लगभग यहाँ की आबादी थी, लगभग 20 करोड़। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो भारतीय राज्य था वो था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 11,23,00,000 के लगभग यहाँ की आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और तीसरे नंबर पर था जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य ये था बिहार। और बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपको याद रखना है 10,40,00,000 के लगभग। और चौथे नंबर पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था वेस्ट बंगाल। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? तो 9,12,00,000 के लगभग यहाँ की जनसंख्या थी। तो आपको याद रखना है पहले और दूसरे स्थान पर जनसंख्या के अनुसार कौन सा था? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। और यदि आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो ये था सिक्किम। और सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? तो 6,10,577 व्यक्ति थी यहाँ की जनसंख्या। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये भी FFEGD 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% थी। ये आपको याद रखना है। यदि मैं बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का टोटल साक्षरता दर कितना था, तो ये था 74.04%। और यदि बात करूं पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो ये थी 82.10%। महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये केरल था। कितना परसेंट? 94%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो कौन सा था? तो ये बिहार था। यहाँ की साक्षरता दर कितनी थी? 61.80%। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अभी हमने डिस्कस किया लक्षद्वीप। यहाँ की साक्षरता दर कितनी थी? तो 91.85% थी। और ये सारे क्वेश्चन, ये आंकड़े पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो अभी हमने पढ़ा है। इसका जो राइट आंसर देगा महाराष्ट्र राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 2011 के अकॉर्डिंग जो थी 11 करोड़ 23 लाख के लगभग यहाँ की आबादी थी। फिर पहले नंबर पे था 20 करोड़ आबादी, लगभग 20 करोड़ आबादी के साथ उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, और सबसे कम आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य जो था वो सिक्किम था। लेकिन ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो था वो लक्षद्वीप था। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी 64,473 के लगभग यहाँ की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर देगा 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य जो है ये केरल ही है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये पुडुचेरी का है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1035 महिलाएं हैं। और दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। यहाँ 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं हैं। और फिर तीसरे नंबर पे है 993 महिलाओं के साथ तीसरा जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैफ 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 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था FFEGD 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर देगा तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? अभी हमने सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य देखे, अब सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो आपको याद रखना है सबसे कम लिंगानुपात यदि ओवरऑल पूछा जाए तो ये किसका है? दमन और दीव का है। जब दमन और दीव दादरा नगर हवेली को मर्ज नहीं किया गया था, है ना। तो दमन और दीव का सबसे कम ओवरऑल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात है 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो केंद्र शासित प्रदेश का नहीं पूछा, ओनली राज्य का पूछा है। तो राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। ये आपको याद रखना है। और दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जो आपका राज्य हो जाएगा वो सिक्किम है। यहाँ जो है कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों में 890। और तीसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब का लिंगानुपात कितना है? 895। और फोर्थ नंबर पे है चौथा सबसे
कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है यूपी। यहाँ लिंगानुपात कितनी है तो आपको याद रखना 912 1000 पुरुषों में, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य ये केरल है, 1084 महिलाओं के साथ 1000 पुरुषों में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये 2011 के अकॉर्डिंग बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.80 यहाँ की साक्षरता दर थी। और सबसे अधिक साक्षरता दर 94% केरल की, और दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर जो थी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 91.33% के साथ थी मिजोरम की। और यदि पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे कम थी तो ये अरुणाचल प्रदेश थी। यहाँ की साक्षरता दर कितनी थी तो आपको याद रखना 65.38%। और तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो ये आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी 66.11%, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? तो ये 2 चरणों में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो घनत्व था ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, एफएफसी जीडी 2023 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ साथ एमटीएफ में भी पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं ना। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये क्लास आप लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही आप जनगणना टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में करके ही आएंगे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर जगह 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। यदि मैं बात करूं ये तो भारत का जनसंख्या घनत्व था, लेकिन यदि बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था तो ये था दिल्ली का। कितना था जनसंख्या घनत्व तो ये आपको याद रखना है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था दिल्ली का। और ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन राज्यों में पूछा जाए, ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्यों में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो ये है बिहार। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। और यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जैसा कि हमने देखा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम। यहाँ की जनसंख्या कितनी है 6,10,577। ओवरऑल देखें तो ये लक्षद्वीप लास्ट पे है, यहाँ का 64,473 यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन राज्यों में सिक्किम जो है ये नंबर लास्ट पे है, ठीक ना। फिर यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो ये मिजोरम हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, दूसरा हो जाएगा मिजोरम, यहाँ की लगभग 10 लाख जनसंख्या है। और तीसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य हो जाएगा भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ की जो लगभग जनसंख्या है वो 13 लाख के लगभग है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 91.85% है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था केंद्र शासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर था, 67% यहाँ की साक्षरता दर थी, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दमन और दीव था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था ये अंडमान निकोबार था, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था ये पुडुचेरी था, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों में टॉप पर कौन सा है? तो ये बिहार है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आ गया ना क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, है ना, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ऐसे नहीं पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पूछे भी गए हैं। FFCGD 2023 सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जगह मिजोरम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। यहाँ की आबादी कितनी थी? लगभग 10 लाख। और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम था, 6,10,577 आबादी के साथ। और तीसरा जो हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अकॉर्डिंग ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% और ओवरऑल साक्षरता भारत की 74.04% और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94%, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको बार बार लर्न करा रहा हूँ ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और किस तरीके से पूछा गया है, थोड़ा घुमा दिया है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? तो इसका जो राइट आंसर जगह सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी? बिहार की। फिर दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये अरुणाचल प्रदेश था 65.38% के साथ। और तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो कौन सा था? राजस्थान 66.11% के साथ। और पहला सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो बिहार था 61.80% के साथ। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य केरल था 94%, ठीक ना। क्वेश्चन है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैफ द्वारा आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर जगह हेनरी वाल्टर के द्वारा जो है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। और ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो जब ढाका जो था बांग्लादेश की वर्तमान में जो राजधानी है, ये जब भारत का पार्ट हुआ करता था 1830 के समय, तब जो है हेनरी वाल्टर के द्वारा जो है भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.04% और महिला साक्षरता दर इतनी है 65.46% और 82.10% ये पुरुष साक्षरता दर थी, ठीक ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है भारत में दफ की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो ये गृह मंत्रालय की है भारत में दफ की जनगणना करने की जिम्मेदारी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो ये था पुडुचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात 1035 महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, ठीक ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था पुडुचेरी और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव था 618 लगभग यहाँ महिलाएं थी 1000 पुरुषों में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो ये 10 वर्षों में जो है एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये केरल है और दूसरा जो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये मिजोरम है और तीसरा सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये गोवा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली
पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो की गई थी ये 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये आपको याद रखना है। और भारत की पहली जो है कह सकते हैं कि भारतीय शहरों की पूर्ण जनगणना की गई थी 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा। ढाका बांग्लादेश की जो वर्तमान में राजधानी है यहाँ आयोजित की गई थी। और भारत की पहली पूर्ण जातीय जनगणना कब की गई थी? तो 1831 में। कब की गई थी? 1831 में। और अगला आपको याद रखना है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 943 महिलाएं हैं। 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ये ओवरऑल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 महिलाएं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना हरियाणा 879 महिलाएं। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 235 महिलाएं। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव 618 महिलाएं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन ऑप्शन में इस तरह से दिया गया था, है ना। तो 74.04% अनुमानित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एक होता है 10 की वृद्धि दर और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमाया है। और एक होता है वार्षिक वृद्धि दर। तो इसमें पूछा गया वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1.64%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की जगह 10 की वृद्धि यदि पूछते तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 17.64% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार, जैसा कि हमने देखा 61.80%। और दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश 65.38%। और तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य था राजस्थान 66.11% जो था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य 94% के साथ केरल था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एफटी का प्रतिशत कितना है? तो ये आपको याद रखना है। एफटी का प्रतिशत कितना है? 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एफटी का प्रतिशत, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम है? अब देखो तीसरी पूछ दिया ना, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पास मैंने लिखा बस नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा गया, ये एफएफसी जीडी में पूछा गया और 2-3 एग्जाम में पूछा गया है ना। तो तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है, ये पहला कम था बिहार का, दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो है राजस्थान है 66.11% की साक्षरता दर के साथ। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राज्यों में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व था वो किसका था? तो ये आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों मतलब 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना था? तो ये था 13% अनुपात था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक थी? तो प्रजनन दर किसकी अधिक थी? तो ये बिहार राज्य की प्रजनन दर थी। और सबसे कम प्रजनन दर किसकी थी? तमिलनाडु की सबसे कम प्रजनन दर थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितने प्रतिशत था? तो ग्रामीण बाल जो जनसंख्या था वो कितने प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आपको याद रखना है 74.05% था ग्रामीण बाल जनसंख्या
2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक कहाँ थी? तो ये उत्तर प्रदेश में थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जिला नहीं पूछा गया था, राज्य पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इस जिले का क्या नाम है? दिबांग घाटी जिला। क्या नाम है? दिबांग घाटी जिला। और यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? ओनली 7,948 जनसंख्या थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो ये था थाड़े। थाड़े मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, 1.1 करोड़ के साथ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में, थाड़े। ठीक है ना। अगला, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं को उच्चतम लिंगानुपात था? एग्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर जगह हमने पीछे पढ़ा है कि 1084 महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, केरल राज्य का। और 996 लिंगानुपात था तमिलनाडु का, 993 था आंध्र प्रदेश का, और सबसे कम लिंगानुपात राज्यों में था 879 हरियाणा का। ये आपको याद रखना है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शून्य थी? तो ये आपको याद रखना है, किस भारतीय राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या जो थी वो शून्य थी। तो आपको याद रखना पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दो ऐसे राज्य हैं जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो थी वो शून्य थी। एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। यदि पूछा जाए अनुसूचित जाति वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो यह है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। और यदि पूछा जाए न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा मिजोरम। और यदि पूछा जाए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है ना। अगला, यदि आपसे पूछा जाए कि जो है ऐसे कौन से राज्य हैं जहां जो है अनुसूचित जातियों की संख्या जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार शून्य थी? तो ये थी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। और यदि पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या शून्य थी? तो ये राइट आंसर देगा पंजाब। और यदि हरियाणा होता है, पंजाब नहीं है ऑप्शन पे, हरियाणा है, तो ये हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो ये 53 शहर थे 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना भारत की जो थी 15वीं जनगणना थी ओवरऑल, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन में इस तरह से दिया गया था, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ऑप्शन इसी तरीके से दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या थी? तो भारत की आबादी आपको पता है कि 121 करोड़ के लगभग थी। तो इसकी आबादी कितनी थी? 130 से 140 के करोड़ के बीच, कि 120 से 130 करोड़ के बीच, या 110 से या 120 करोड़ के बीच, या 140 150 करोड़ के बीच? तो इसका जो राइट आंसर होगा 120 130 करोड़ के बीच थी। ऑप्शन इसी तरीके से था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा था? तो सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर था मुंबई। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा
आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा था, तो ये नई दिल्ली था। और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कोलकाता, चौथा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर ये चेन्नई। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी थी, तो 2.1 से 2.9 तक इसकी प्रजनन दर थी 2011 में भारत की। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार, सबसे कम प्रजनन दर तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन तो पूछा गया था इस तरीके से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं दिया था, ऑप्शन में इस तरह से दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर देगा भारत की एग्जैक्टली साक्षरता दर कितनी थी ओवरऑल, तो 74.04% थी। अब 74.04% के बीच में आएगा, तो 75 से 80 के बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 65 से 70 के बीच में नहीं आएगा, 70 से 75 के बीच में आएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर देगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये केरल राज्य में जो है ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल और मिजोरम राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी थी, 91.98% थी। और मिजोरम की महिला साक्षरता दर कितनी थी दूसरे नंबर पर, तो 89.40% थी। ये आपको याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो केरल और मिजोरम की, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो दर है सबसे कम है, तो ये लक्षद्वीप की जनसंख्या दर सबसे कम है, 64,473 जो है यहाँ की केवल जनसंख्या है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर कितना था, तो ये आपको याद रखना है। 16.68% था पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 82.10% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। इनमें अंतर कितना था, 16.68% का। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। अब देखो क्वेश्चन वही पूछा है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया ना। वहां ऑप्शन क्या दिया था, 110 से 120 करोड़, 120 से 130 करोड़, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1210 मिलियन, लगभग 1210 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो जैसा कि हमने पढ़ा राज्य में पूछा है, अब दोनों इंक्लूड नहीं किया, ओवरऑल पूछे। तो यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तब दिल्ली आपका राइट आंसर देगा। लेकिन यहाँ राज्य पूछा है तो राज्य में हो जाएगा बिहार आपका राइट आंसर देगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना था, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, तो भारत की शहरी जो जनसंख्या प्रतिशत थी वो 31.16% थी। कितनी, 31.16% थी भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों मतलब 10 से जो 19 वर्ष की आयु वाले थे उनका हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था, तो उनका हिस्सा किशोरों का लगभग जो कितना प्रतिशत था, तो 20.9% था 2011 की जनगणना में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है, तो 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो घनत्व था ये अरुणाचल प्रदेश का था। कितना था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी? तो बिहार तो सभी में है ऑप्शन। फिर दूसरा सबसे नहीं, यदि पूछा जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो ये राजस्थान है। और दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो ये बिहार था। ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान और बिहार इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, मोस्ट आईएमपी कर लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो ये हिंदी थी। हिंदी कितने परसेंट के द्वारा बोली जाती थी? तो 43.63% लोगों के द्वारा जो है बोली जाने वाली भाषा प्रथम थी 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी 2011 के अकॉर्डिंग, ये कौन सी थी? तो ये थी बंगाली। बंगाली कितने परसेंट के द्वारा बोली जाती थी? 8.3% के द्वारा। और तीसरा सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? ये था मराठी। मराठी कितने परसेंट के द्वारा बोली जाती थी? तो ये आपको याद रखना 7.09% के द्वारा। और चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो थी भारत के अंतर्गत वो तेलुगु थी। कितनी थी? तेलुगु थी। और तेलुगु कितने परसेंट के द्वारा बोली जाती थी? 6.93% के द्वारा बोली जाती थी, ठीक है ना। और सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, केवल 0.02% के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी इंग्लिश। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब जिला पूछ दिया, तो किस जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फरचिप। फरचिप जिला कहाँ है? तो फरचिप जिला जो है ये मिजोरम में है। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो 98.23%। 98.23% के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षरता दर वाला जिला जो है ये फरचिप है। और भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। 36% करके है, इसका 36% है लगभग यहाँ का साक्षरता दर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है फरचिप, और अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम जनगणना का आयोजन जो है ये भारत में कब किया गया था? तो आपको पूर्ण जनगणना, यहाँ पर पूर्ण जनगणना कीजिएगा, तो 1881 में भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनगणना का महाविभाजक काल कौन सा माना जाता है? तो 1921। लघु विभाजक काल कौन सा माना जाता है? तो 1951। ये आपको याद रखना है, ये 1951। और पहली जाति आधारित जनगणना जो की गई थी ये 1931 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक था? तो दूसरा सबसे अधिक था किसका लिंगानुपात? अब राज्य नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? पुडुचेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1035 वर्ग मतलब 1035 महिलाएं 1000 पुरुषों में। लेकिन यहाँ पर दूसरा की जगह किस राज्य का जो है दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात था, तब आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य पूछा जाता तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर से कम था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया था, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व था वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो आपको पता है कि दिल्ली का तो सर्वाधिक था, बिहार का राज्यों में सर्वाधिक था, लेकिन सिक्किम का जो जनसंख्या घनत्व था वो 100 से कम था। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है। और भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिनका जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। पहला राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, कितना है? 17। दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये मिजोरम है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 52 है। तीसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये जो है सिक्किम, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये आर्थिक जनगणना पहली 1977 में की गई थी। दूसरी कब की गई थी? 1980 में। तीसरी कब की गई थी? 1990 में। चौथी आर्थिक जनगणना 1998 में। और अभी रिसेंटली जो है 2019 में की गई थी अगली, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के लिए कौन सा आदर्श भाग का उपयोग किया गया था? तो आवर फेमफेफ आवर फ्यूचर जो है ये आदर्श भाग 2011 में जनगणना के लिए प्रयुक्त किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? तो 31:69 जो था शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो ये 22% है, ये आपको याद रखना है। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं 22% लोग, ठीक है ना, भारत की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो मैंने बताया कि 879 लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है। फिर दूसरे नंबर पे 890 सिक्किम में, फिर तीसरा सबसे कम 895 पंजाब, और चौथा सबसे कम लिंगानुपात 912 उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला था? तो ये कपूरथला पंजाब में है, सबसे कम आबादी वाला शहर था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना, दूसरा सबसे कम आबादी वाला शहर बांसवाड़ा, तीसरा सबसे कम आबादी वाला शहर ये नागदा था, और सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा था? तो ये मुंबई था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना था? तो मुसलमानों का कुल प्रतिशत था 14.20%, ये आपको याद रखना 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी थी? 79, याद रखना है, मतलब 79.80% था हिंदुओं का। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा धर्म था? ये मुसलमानों की संख्या थी कितनी? 14.20%। और तीसरे नंबर पे कौन से? ईसाई का परसेंट कितना था? तो ईसाइयों का जो परसेंट था ये आपको याद रखना 2.30%। और चौथे नंबर पर कौन सा धर्म था? सिख धर्म था, सिखों की संख्या कितनी थी? 1.72%, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? 31.15% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर, काफी बार हमने देखा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो जगह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये आपको याद रखना है, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5% है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंसस ऑफ इंडिया 2011। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम में 2 से 3 बार तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये क्लास पूरा देख लिए हैं तो निश्चित ही ये जनगणना से रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। प्लीज दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।